दे रहा हूं। इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है? सबसे पहले बताओ, सब्सटेंस कितनी तरह का होता है? दो। एक होता है प्योर और एक होता है प्योर कितनी तरह का होता है? प्योर कितनी तरह का होता है? एलिमेंट्स एंड। और इम्प्योर कितनी तरह का होता है? होमोजीनियस और होमोजीनियस हम कर चुके हैं। होमोजीनियस का नाम क्या होता है? सॉल्यूशन। उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या बनता है? सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस में अब शुरू करने लगे हैं। ये लो तुम तीनों पीछे पास करो। यूनिफॉर्म कंपोजिशन लिखी है होमोजीनियस में, और हेट्रोजीनियस में क्या लिखी है? इसका मतलब क्या बना? कि जब वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसको लेफ्ट से भरो, राइट से भरो, ऊपर से डेप्थ से भरो, वो सेम आएगी। पर हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता। किसी जगह ज्यादा आता है सोल्यूट, किसी जगह कम आता है। जैसे सैंड सॉल्यूशन को मिलाता हूँ, सैंड किस जगह ज्यादा हो सकती है, किस जगह कम हो सकती है। इट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो ये होमोजीनियस नहीं है, क्या ये? हेट्रोजीनियस। सेकेंड पॉइंट क्या है? होमोजीनियस इतना घुल-मिल जाता है, मिक्स प्रॉपरली है, इसको सेपरेट इजीली करना नहीं होता। इसके लिए हमको बहुत टेक्निकल और साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है, जो आपके सिलेबस में थी, अब वो कट चुकी है। ओल्ड बुक में है वो, तो भी हेट्रोजीनियस के टाइप्स हैं, सेपरेशन की टेक्निक्स कटी हुई हैं, वो कराऊंगा। लेकिन हेट्रोजीनियस को सेपरेट करना इजी होता है। व्हाट आर यू डूइंग? एक ही ग्रुप में मतलब? आपने 9th का ग्रुप ज्वाइन किया है? तो उसी में आया था। कब ज्वाइन किया है? नंबर क्या है? सोच ले। 7 8 6 3। आपको लिंक भेजा था मैंने, और आप ग्रुप में हैं। वो चेक कर देता हूँ मैं। आपने देखा कि नहीं ये मैं बताऊंगा? वो देखा ना, ये मैं बताऊं? आपको खुद होश नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम है ना वो तो। किस नाम से? जसिका नाम से ही है? 7827227763 देख तो चुके हैं, जिसके पास भी फोन है। ये 1 जून को 11:03 पे सीन है। आज 4 जून है। हाँ, मैंने 6:29 भेजा था सैटरडे को, और 11 बजे देख लिया गया था। कोई बात नहीं, आज नोट कर लियो, ग्रुप में तो है ही है, मैं थोड़ी क्या होगा। डांटू? डांटता हूँ तो मतलब जान के कह रही डांटो। नहीं तो लिख लियो, जगह छोड़ देना। लिखा एक डिफरेंस ही तो लिख के नहीं आई तो कौन सी आफत आ जाएगी इसमें? डांट के मेरे को मिल क्या जाएगा, तेरा लिखा जाएगा पूरा। डाटा उस बात में जाता है जो हम चाहते हैं कि ये आप दोबारा ना करो। ये तो कोई बहुत बड़ी, मैं मीनू मैम थोड़ी हूँ बेटा। उनका ना थ्योरी सब्जेक्ट्स है, उनकी लिटरेचर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरे लिए तो मेरा बस चले, मैं लिखना काम बंद ही करा दूं, ये तो मेरी मजबूरी। मैं तो खुद उनको बोलता हूँ कि तुम लिखा है मत करो, फोटोकॉपी कर लिया करो। मैं तो लिखने के बहुत खिलाफ हूँ। 10th में तो आपको लिखवाऊंगा भी नोट्स में, नहीं मार्क कराऊंगा बुक में से। 10th के बच्चों को तो मार्क कराता हूँ मैं, लिखवाता ही नहीं कुछ भी। बेटा 9 तक होगी जितनी होनी चाहिए, अब कितनी होगी? नहीं सही कह रही है, लिखने से याद भी होता है, लिखने से राइटिंग भी अच्छी होती है। लेकिन आपको स्कूल से भरपूर काम मिल रहा है लिखने का कि नहीं, तो वो लिखो ना यार। हम ट्यूशन के अंदर भी लिखे, स्कूल में भी लिखे, तो पढ़ेंगे कब, लर्न कब करेंगे? लिखते रह गए बस दुनिया में। सीबीएसई कहता है लिखने से बच्चों को याद होता है।
होता है। जब तुम्हें स्कूल की कॉपी कंप्लीट करे, तुम सोच सोच के देख देख के समझ समझ लिखते हो बस। तो क्या याद हुआ? याद पढ़ने से होता है आज का, उसके बाद समझने से होता है। उसके लिए यहाँ बैठे हम लोग तो। और राइटिंग जितनी इंप्रूव होनी थी ना 9 तक हो गई, अब जो होनी थी हो गई। उसके बिगड़ेगी लिखने से, ज्यादा लिखने से बिगड़। डॉक्टर की क्यों खराब होती है? हमारी क्यों खराब है? लिख लिख के खराब होगी हमारी। ज्यादा लिख लिख के हम परेशान हो चुके हैं, हमारी राइटिंग खराब हो चुकी है। तो तैयारी कर ले पहले से। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में टाइपिंग ही करनी है, कौन लिखेगा? किसने बोला टाइपिंग का जमाना आ गया ना फ्यूचर में? लिखना तो बहुत पड़ता है भाई, फिर भी बहुत कुछ लिखना पड़ता है। कई चीजें ऐसे जो लिखित ही होती है, फिर भी कोई बात नहीं। मेरे को भी किसी ने कहा था तेरी राइटिंग ठीक नहीं है, डॉक्टर बन जा। फिर मेरे को बाद में किसी और ने बताया कि पढ़ना ही पड़ता है, राइटिंग से काम चलेगा नहीं। फिर मैंने चेंज कर दिया। तो ज़्यादा लिखने से नुकसान भी हो जाता है, और लिखने से होगा क्या? याद तो करना पड़ ही है, बुक से पढ़ लो, ठीक है ना। चलो, द मिक्सचर्स, दीज मिक्सचर पार्टिकल्स आर कंप्लीटली, इतनी तरह घुल मिल जाते हैं कि अलग नहीं होंगे, लेकिन वो मिक्स होते हैं, वो अलग हो सकते हैं। और कंप्लीटली मिक्स, क्या सैंड को वाटर में डाले कंप्लीटली मिक्स होती है? कंप्लीटली मिक्स वो अलग हो सकती है बड़े प्यार से, और दिखती भी है, सेटल डाउन भी हो जाती है। ये हेट्रोजीनियस है, जो एक जैसा नहीं है। अब एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आप एग्जांपल्स चेक कर लो। शुगर इन सैंड एंड सैंड इन वाटर। अब आप हेडिंग डालोगे, होमोजीनियस खत्म हो चुके हैं, सॉल्यूशंस खत्म हो चुके हैं। अब आपकी हेडिंग है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आज होगी 4 जून। उसको छुट्टियां पसंद आ रही है जी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। फर्स्ट पेज पे जब चैप्टर स्टार्ट किया गया था, हमने क्या बनाया था? एक फ्लो चार्ट। सबके पास है फ्लो चार्ट? तो वो चेक करेंगे। बड़ा ये लिखना मत जो मैं बोल रहा हूं। एक होता है सस्पेंशन, एक होता है, इसको एसएल भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। हमने डोर बंद कर दे बेटे। हाँ जी, मम्मा के फोन तो कर ले, वर्क डोर बंद कर दे। लिखो जी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन, दोज मिक्सचर इन विच सब्सटेंसेस, आपका लोगों का टेस्ट कब है? क्लास में होगा। और गाइड आपके न्यूमेरिकल्स करे बगैर मत आना, ज्यादा वही दूंगा मैं। तेरा नहीं है, तेरा और जैसिका का नहीं है, मोशन का टेस्ट है। आपकी तैयारी भी, पहले मैथ्स ठीक कर लो, आप लोग की मैथ्स चल रही है ना, पहले आपका मैथ्स का टेस्ट लूंगा, फिर मैं आपका दोनों का साइंस ठीक कराऊंगा। जो आपको, तेरे को मोशन में दिक्कत है, तेरे को भी नहीं सीखा? मोशन में प्रॉब्लम है ना? आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। फॉर्मूलेस वगैरह न्यूमेरिकल्स में, जैसे मैथ्स ठीक हो रही है, उसमें कुछ मैथ्स में जो तेरे को आता है वो तो करके दिखा देती है, जो नहीं आता मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही करेंगे। मोशन के अंदर जो आता है वो जंप मार देंगे, जो नहीं आता रुक जाएंगे, ठीक है। वो भी ऐसे ही पढ़ रहा है। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 सब में 2, 3 फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, बाकी सारे हाफ मार्क्स के। एक वर्ड चाहिए मेरे को। हाँ, राइटर मिल जाएगा तेरे को। वाई मंडे को दे दियो। चंडीगढ़ में पढ़ना मना है, बुक्स बॉर्डर पर रख लेते हैं। घूमने जा रही है, किसी के घर जा रही है? हाँ, फिर तो नहीं पड़ेगी। चंडीगढ़ में इतना दिन घूमने का है कुछ नहीं वैसे, वो घुमाएगी। उनके घर में रहेगी ना, पढ़ लियो फिर 1 घंटा। गाइड ऐप तो मोबाइल पे खुल जाएगी, उतना पढ़ लियो। तू मेरे को मंडे को वापस आएगी तो वेडनेसडे थर्सडे दे दीजिए। टेस्ट तो लूंगा मैं, लेट पोस्टपोन कर दूंगा मैं, पोस्टपोन कर दूंगा। व्हाई, वेयर, व्हेन और रिटर्न। नैनीताल में तो बहुत कुछ है घूमने का।
एक हफ्ता लगता है वहाँ पे तो। अब मैं तेरे को कैसे बोलूँ निकल जाके पढ़ तू तो स्पेन जाने वाली है, तो तू आई क्या करनी है? जम्मू में कुछ है घूमने को? कश्मीर में तो है, सबको कजन्स के पास है। चलो आप अभी तो पढ़ो, नहीं अभी तो पढ़ो, आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, बाकी आगे कम्युनिटी टेस्ट दो मेरे को, जो आएगा वो करा दिए। टेस्ट देना मार्क्स की इंपॉर्टेंट नहीं है यार, टेक्स्ट के थ्रू एक तू लाइन पे आ जाएगा कि कवर अप हो जाएगा। जब आप लोगों के छोड़ दे बात करेंगे फिर बस खुलने ही बात है। कब खुलना है? ये या तो थर्सडे या फ्राइडे कमिंग कि नेक्स्ट? हाँ तो फिर तू सैटरडे को मत देना, ट्यूसडे वेडनेसडे दे दे, क्योंकि फिर थोड़ा लिखने की कोशिश है। कोई बात। चलो, those mixture in which substance remains separate, in which substance remains separate and spread। भाई मैं चेंज भी करता हूँ बीच में, रुक जा, मैं कई बार चेंज कर देता हूँ। एंड स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन, कि पूरे सोल्यूशन फैल गया है लेकिन फिर भी नहीं फैला, मतलब फैल चुका है पर मिक्स नहीं हुआ। जैसे सैंड को पानी डालूंगा हर जगह फैल जाएगी, पर क्या मिक्स हुई? फैल तो जाएगी पर मिक्स सेपरेट रहता है, उसके दिखता है साफ साफ और थ्रू आउट रहेगा। हाँ जी, 2 मार्क्स का है तो एक ही फीचर है, 2 मार्क्स में लिखना है, सेकंड में भी थर्ड में भी। हाँ 2 मार्क्स में। सेपरेट एंड स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, spread throughout the solution as small particles, as लिखना, the solution as small particles, comma, droplets, comma, bubbles are called heterogeneous mixtures। बबल्स हर अभी वो जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं होती, उसकी बबल्स आते हैं ना, तो थ्रू आउट है, दिखते हैं पर वो अनइवन है, किस जगह ज्यादा किस जगह कम है ना, दिखते भी है प्रॉपरली हमको। अब दीज फुल स्टॉप के बाद these mixtures do not have uniform composition। तुम्हें कब जाना जम्मू और वापिस कब आएगी? हफ्ता, फिर स्पेन 1 महीना, तो ये सिलेबस जो सारा निकल जाएगा पीछे से। ऑनलाइन ले पाएगी? कम से कम कुछ मिस तो ना हो ना। टाइमिंग का देख लियो वहाँ पे क्या हिसाब है, कितना फर्क है? 5-6 घंटे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चेक करो, आपने लेनी क्लास 5:30 स्टार्ट होगी ISD पे, वहाँ चेक करना क्या है, रात के कि दोपहर के? पीछे है ना वो, तो क्या दिक्कत है? तो कौन स्कूल जाना है तुम्हें? These mixtures do not have uniform composition, full stop। This pain, for example, वो कई बार वो रिफ्रेश करता है, कोई बात नहीं, ये पेज कम आ जाएगा मेरे, तो लग दे होते मेरे कम आएगा, मैं तो काम हाँ कर ले। फॉर एग्जाम्पल चॉक इन वाटर, देखो जब चॉक को वाटर में डालते हैं, चॉक के पार्टिकल्स थ्रू आउट दिखते हैं, पर वो क्या यूनिफॉर्म होते हैं? सब्जेक्ट जैसे होंगे, लेफ्ट राइट ज्यादा, राइट साइड कम, ये हो सकता है कि नहीं, पर थ्रू आउट दिखते हैं, फ्लोट करते हैं, और अलग भी हो सकते हैं, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। क्या होमोजीनियस में जब सॉल्ट को वाटर में डाला था तो डिसॉल्व होने के बाद थ्रू आउट दिखता था? वो इतना डिसॉल्व हो चुका है कि अब दिखना बंद हो गया। उसके पार्टिकल्स क्या थे? वेरी माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक, 1 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स इतने छोटे नहीं है, ये नेकेड ऐसे आराम से दिख सकते हैं, ये होता है हेट्रोजीनियस। मतलब इन दोनों के पार्टिकल्स सॉल्यूशन से क्या है? बड़े, वो दिखता नहीं है,
इन दोनों के पार्टिकल्स इजीली दिखते हैं। शुगर इन सैंड कॉमा, मिट्टी में शुगर मिला दी, नहीं दिख तो जाएगी। शुगर बनती कैसे है? अगेन दिख तो जाएगी। आगे पोल्यूटेड एयर, एयर में डस्ट पार्टिकल्स है। हाँ ये एग्जांपल चल रहा है। एयर में डस्ट पार्टिकल्स है, इजीली दिखते हैं, फ्लोट करते थ्रू आउट दिखते हैं, पर एक जैसे हर जगह, कभी ज्यादा कभी कम, पर दिखते थ्रू आउट है कि फैले हुए हैं। समझ गए? अब आगे सस्पेंशन, ये बना लो, अलग से बना लो। हाँ बना लो। नंबर 1 सस्पेंशन, साइज का ही तो फर्क है। साइज का ही फर्क है। सबसे छोटा होता है सॉल्यूशन, इतने छोटे पार्टिकल के दिखते ही नहीं है। उससे बड़ा कोलॉइड, बीच में कोलॉइड है, लास्ट में ये है सस्पेंशन। सिलेबस है, चैप्टर चल रहा है, चैप्टर सिलेबस सारी प्रॉब्लम सेम है। नहीं, वो भी अलग है। शुरू करें। एक सेकंड, 2 सेकंड हाँ सस्पेंशन, को ऐड करके ऐसा क्या है? सी इसका दूसरा नाम है। हाँ सस्पेंशन शुरू कर रहे हैं। लिखो जी सस्पेंशन, तो लिख सर एक जल्दी करो यार, मैं वो खड़े खड़े थक गया हूँ, कोई बोर्ड का काम तो है नहीं आज। होगी बातें? खुश? चलो मार्क्स भी लेके आओ। सस्पेंशन, अ सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture. A suspension is a heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve, solute particles do not dissolve but remain suspended. Suspended से वर्ड बना सस्पेंशन, but remain suspended throughout the solvent. इसका मतलब क्या बना हिंदी में? बता दिव्यांश, बोल बोल बेटा बोल। डिजॉल्व नहीं होंगे, मतलब ऐसे सॉल्ट में डिजॉल्व पूरा छुप गया था, ये छुपेंगे नहीं, बट दिखते रहेंगे थ्रू आउट, फ्लोट करते रहेंगे अंदर। डिजॉल्व होने का मतलब गायब हो गए, मिक्स हो गया पूरा, आपस में घुल मिल गए, तो डिजॉल्व नहीं होंगे ना, वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व होते थे, इसमें डिजॉल्व नहीं होंगे, पर आप उसको स्टिर करते रहोगे तो फ्लोट करते रहेंगे, पर डिजॉल्व होने का मतलब तो गायब हो जाएंगे ना वो, पर गायब नहीं होंगे, दिखते रहेंगे। जब सैंड को वाटर में डालोगे, हिलाते रहोगे, तो फ्लोट तो करते रहेगा सैंड, दिखता भी रहेगा, पार्टिकल्स के डिजॉल्व होंगे कि बहुत देर करते रहो, गर्म कर लो, कुछ भी कर लो, डिजॉल्व होंगे, जिंदगी में डिजॉल्व नहीं होंगे। वो क्या होते हैं? सस्पेंशन, सस्पेंडेड थ्रू आउट। कोई डाउट? कैसे नहीं होगा? उसके पार्टिकल्स भी दिखते हैं, कोलॉइड है वो। चॉक पाउडर की बात कर रहा हूँ, चॉक पाउडर के तो पार्टिकल्स होंगे ना, क्या होगा? हाँ तो उसके चूरा करके डाल दे उसको, नहीं डिजॉल्व होगा, सेटल डाउन हो जाएगा थोड़ी देर बाद, या फ्लोट करता रहेगा। नहीं पार्टिकल्स, वो प्रॉपर्टीज। नंबर 1, एग्जाम्पल आगे आ गया, सैंड इन वाटर। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख दो, सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर, चॉक इन वाटर, ये दोनों सस्पेंशन ही है। ये नहीं है, है?
ऑयल तो डिजोल्व वैसे ही नहीं होता, वो तो थ्रू आउट भी, ऑयल क्या थ्रू आउट होता है? ऑयल तो एक लेयर बनाता है ऊपर, वो तो फ्लोट भी नहीं, सस्पेंड, इसमें लिखा है सस्पेंडेड थ्रू आउट। क्या ऑयल पूरे पानी में सस्पेंड हो सकता है? वो ऊपर ही तैरता रहेगा, तो वो तो है ही नहीं, मिक्सचर ही नहीं है, वो तो मिक्स ही नहीं हुआ ना बेचारा, तो मिक्सचर ही नहीं है, वो तो इस चैप्टर का हिस्सा ही नहीं बेचारा। ठीक है, क्लियर हो गया? सस्पेंशन for property number 1, particles of suspension can be seen by naked eyes. Particles of suspension can be seen by naked eyes. जैसे सॉल्यूशन के हम नहीं देख पा रहे, सॉल्यूशन में तो मिक्सचर होता है, मिक्सचर दो तरह के, होमोजेनियस सॉल्यूशन, हेटेरोजेनियस, ये दो, उसमें दिखता नहीं है पार्टिकल, इसमें दिखते हैं नॉर्मल आइज से। अगला, the particles scatter a beam of light, BEM, a beam of light passing through it। ये क्या होता है? बीम ऑफ लाइट सिखाया था मैंने उस दिन, टिंडल इफेक्ट है ना। क्या सस्पेंशन, देखो मैं आपको सस्पेंशन पढ़ाऊंगा तो सॉल्यूशन याद कराता रहूंगा साथ साथ, कंपैरिजन करते करते याद ही हो जाएगा। तो क्या सॉल्यूशन ने बीम ऑफ लाइट को स्कैटर किया था? नहीं, सॉल्यूशन ने भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं किया था। हमने टॉर्च से लाइट मार के देखी थी, पर मैं चेंज कर रहा हूँ साथ साथ, ऑलरेडी मैं फर्स्ट पॉइंट काट चुका हूँ, बस इतना लिखो, पासिंग थ्रू इट। स्कैटर है स्कैटर है। क्या फर्क है दोनों में? स्कैटर या स्कैटर, स्कैटर होता क्या है? वो नहीं पता। स्कैटर, टर, ईआर, ये लेगी ऑनलाइन क्लास। स्पेलिंग वो मारते मारते रहेगी सर, तो आप लोग पढ़ा रहे हो। मैं सुनूंगा, म्यूट कर दूंगा। वो मारते रहेगी सर। रुको, ऑनलाइन सिर्फ देखना है, फिर उसके बाद पूछना कुछ नहीं। मजाक कर रहे हैं। नहीं करेंगे, ढंग से लेंगे। स्कैटर, क्या सॉल्यूशन ने बीम ऑफ लाइट स्कैटर की थी? नहीं की थी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने माइन्यूट थे कि वो दिखते नहीं है, तो लाइट जो थी वो इजीली एज इट इज पास होगी। मैंने वो कहा भी था, घर में सॉल्ट लेके डिजोल्व कर दो, अच्छी तरह डिजोल्व कर दो, और क्या करो, टॉर्च पास करो ट्रांसपेरेंट ग्लास से, वो जैसी बीम वैसे निकल जाएगी, वो स्कैटर नहीं होगी। पर इसमें करके देखना, सैंड मिला के, इसमें क्या लिखा है? पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, मतलब ये फिला, क्योंकि इसके पार्टिकल्स दिखते हैं तो लाइट को ब्रेक कर देंगे पूरा। लाइट ऐसे आ रही है, सॉल्यूशन के पास गई, पार्टिकल्स दिख ही नहीं रहे, ऐसे ही पास होगी, जैसे आई वैसे निकल गई। पर इसमें जैसे आई ऐसे फैल गई। घर पे कर भी सकते हो, अंधेरा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब कहां तक लिखा? थ्रू इट, विच मीन्स, आगे कंटिन्यू इसी पॉइंट में, विच मीन्स they are quite large and show Tyndall effect। पता नहीं, मैंने गिनती नहीं करी। अगली, नेक्स्ट, जब मैं पानी में मिट्टी डालूंगा तो फ्लोट करेगी, करती रहेगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा? चॉक पाउडर भी क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा, डिजोल्व तो होगा ही नहीं, पर इसको मैं अनडिस्टर्ब छोड़ दो, क्या होगा? बैठ जाएगी ना। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। पढ़ा होगा बचपन में, जब सोल्यूट के पार्टिकल्स सेटल डाउन होंगे नीचे अनडिस्टर्ब छोड़ने पे, उसको क्या बोलते हैं हम? और सेडिमेंटेशन के बाद अलग कैसे करते थे उसको? डेसिमेंटेशन है। सेडिमेंटेशन से सेटल डाउन हो गए, फिर हल्का सा ऊपर से टिल्ट करके ऊपर से पानी अलग कर सकते हैं। डीएक्सेलरेशन सर, डीएक्सेलरेशन। ओह, तूने क्या बोला? ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। डी फॉर डाउट। हाँ,
डाइवर्सिफिकेशन डी से, डाइवर्सिफाई कर नहीं, फैलाना, अलग अलग टाइप से, वैरायटी बढ़ाना, बनाना, फॉर्मुलेट करना, बनाना, ई था ना, डी ई सर फोर्थ में पढ़ा था, 5 साल हो गए। नहीं 7th में था, वो WWT इकट्ठा आता है सेडिमेंटेशन एंड डैश। डेपोजिशन ही लग रहा था, डेपोजिशन ही है, डेपोजिशन वो तो फर्स्ट चैप्टर में था ना, सब्लिमेशन, डेपोजिशन, डिकैंटेशन। सेडिमेंटेशन तो हो गया सेटल डाउन, फिर वो सेटल डाउन के ऊपर जो पानी अलग हो गया उसको हल्का सा बिल्कुल ध्यान से टिल्ट करते हैं ताकि फिल्टर हो जाए, वो अलग हो जाए, उसको डिकैंटेशन बोलते हैं। डिकैन करना, कैन से अलग करना, वो इकट्ठा ही वर्ड यूज हुआ था, सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन इकट्ठा ही यूज हुआ था। बुलाया था आंटी, देख ही नहीं। चलो तो लिखो जी, द सोल्यूट पार्टिकल्स ऑफ, हाँ अगला पार्ट है, द सोल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, द सोल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन settle down when left undisturbed. Settle down when left undisturbed, which means suspension is okay, which means suspension is unstable. Suspension is unstable, full stop. दे अगला पॉइंट, particles can be separated by the process of filtration, by the process of, मतलब कि अगर सैंड वाटर में फिल्टर को यूज करेंगे तो सैंड अलग वाटर अलग हो जाएगा कि नहीं, सिंपल सी बात है। अगला पॉइंट, अभी आपने मेरे को बताया कि क्या सैंड वाटर या सस्पेंशन जो एक ही बात है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है कि नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, फ्लोट करते रहेंगे और वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि नेकेड ऐसे दिख जाएंगे और वो फैला देंगे। लाइट ऐसे जा रही है, पार्टिकल टक्कर हुई, फैल गई। लेकिन जब आप कह रहे हो कि उसको मैंने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन होने के बाद, जिसको सेडिमेंटेशन भी बोलते हैं, उसके बाद क्या टिंडल इफेक्ट शो करेगा वो, सोचो, दिमाग लगाओ, लॉजिक, कॉमन सेंस। जब पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे हैं तो टॉर्च की लाइट फैल गई, पार्टिकल्स की वजह से फैली थी ना, कि टक्कर के उनसे। जब पार्टिकल्स ही सेटल डाउन हो गए नीचे, अब वो गंदा सा मैला सा पानी है, बस पार्टिकल्स दिखते नहीं है, तो क्या उस टाइम टिंडल इफेक्ट शो करेगा? नहीं, पार्टिकल्स तो है ही नहीं, सेटल हो गए ना, है? सारे पार्टिकल्स नीचे आ गए, ऊपर सिर्फ लिक्विड बच गया, सोल्यूट सेटल डाउन हो गया, सॉल्वेंट ही रह गया बस ऊपर। थोड़ी देर के बाद जब तक वो फ्लोट करेंगे तब तक वो शो करेगा, जैसे ही सेटल डाउन हो जाएंगे तो शो करना क्या कर देगा, बंद। क्लियर हुआ? लिखो, यही लिखना है। When the particles settle down, ब्रैकेट में लिखो सेडिमेंटेशन, कॉमा, the suspension mixture breaks, कि मिक्सचर टूट चुका है, अब मिक्सचर वो है ही नहीं। मिक्सचर तब होता है जब दो चीजें आपस में मिली हुई हैं, जब सैंड मूव कर रही है, फ्लोट कर, तो मिक्सचर है। जब सैंड नीचे बैठ गई तो क्या मिक्सचर रहा? वो पानी अलग, सैंड अलग। जब इसने ऑयल बोला, ईशान ने
ऑयल ऊपर पानी नीचे मिक्सचर था वो। जब तक सैंड फ्लोट, बेटा लिखने से इंपॉर्टेंट सुनना है, दोबारा मिल जाएगा नोट्स घर के लिए। जब ऑयल ऊपर है और पानी नीचे, तो मिक्सचर है वो, क्योंकि अलग अलग है। जब तक सैंड थ्रू आउट मूव कर रही है, सस्पेंडेड है, मतलब घूम रही है, तब तक मिक्सचर है। जब सेटल डाउन होगी तो वही ऑयल वाला काम नहीं हो गया, नीचे मिट्टी ऊपर पानी। तो अब ये मिक्सचर ब्रेक हो चुका है, यही लिखा है आपने कि सस्पेंशन मिक्सचर ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट। हाँ, एक मिनट कर रहा हूँ। कॉस्ट बेनिफिट, क्या बेनिफिट? कि सारा काम टाइम पे कंप्लीट करने से होती है, सही काम करना है, सही टाइम पे करना है, कॉस्ट को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, कम खर्चे पे करने की जरूरत नहीं। ये बात क्वेश्चन बोल रहा है। हाँ जी, आपका ना एक क्वेश्चन है पिछले पेज में, वर्क स्टडी बोला, उसमें देखो कोई क्वेश्चन होगा, वर्क स्टडी टेक्निक्स, 6 मार्क्स का होगा, चेक करो। 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। तो वर्क स्टडी टेक्निक से 6 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन जो वर्क स्टडी टेक्निक से 4 है वो सिलेबस में, तो चारों लिखनी है, लेकिन 1.5 मार्क्स की एक है, तब 6 मार्क्स बनेगा। दोबारा आएगी नहीं, दोबारा आएगी नहीं मालूम यार। सीख दे करके बंदा मंगना ना, खाली हाथ में जाएगा। 500 वापस नहीं देगी ना, हम गरीब हो जाएंगे मुझसे। नहीं नहीं, मैं तो अपने आप से दे रहा हूँ, दोबारा आगे मांगने आएगी नहीं जब तक ये वापस नहीं करेगी। डोर बंद। क्या लिखा लास्ट? ईशान कहाँ से रिपीट करो बेटा? सस्पेंशन मिक्सचर ब्रेक्स, बोलता रहा हूँ, ब्रेक्स एंड it does not scatter light anymore. It does not scatter light anymore and stop showing Tyndall effect. तो मतलब and stop showing Tyndall effect, मतलब अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंस में, तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? Tyndall effect yes और no? No. सस्पेंशन में क्या लिखोगे? Yes till the particles are suspended, after settle down no. ये लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर होगी बात? ये सारे पॉइंट्स प्लीज एक बार रीड करिए, इसमें कोई पॉइंट रिपीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बता दो। समझने का, लिखने से इंपॉर्टेंट समझना है बेटा, समझने के लिए मेरे पास है। फिर दोबारा रीड कर लो, कोई पॉइंट चाहे तो रिपीट करके समझाए तो। फिर मैं कोलॉइड पे आ रहा हूँ, ये हो गया, कोलॉइड कराने लगा हूँ। आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो। फुल मार्क्स है, एक चाहिए बस, रहने दे आगे। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो फटाफट से। बोलिए। अनस्टेबल कि एक जैसा नहीं हर जगह, जो पार्टिकल्स है स्टेबल नहीं है, वो घूमते रहेंगे फिर बैठ जाएंगे। लास्ट वही कि जब तक पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे थे टिंडल इफेक्ट शो करा था, जब वो सेटल डाउन होंगे उसके बाद वो स्कैटर बीम ऑफ लाइट नहीं करेगा। सेटल डाउन होने से पहले व्हेन दे वर सस्पेंडेड, तो लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे फैल जाएगी, लेकिन आफ्टर सेटल डाउन लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे निकल जाएगी। मिक्सचर खत्म हो चुका, टूट चुका है मिक्सचर। इट इज नो मोर अ मिक्सचर, इट इज नो मोर अ मिक्सचर, अलग अलग हो गए हैं।
अब उसको मैं डिकेंटेशन करूंगा ना, हल्का टिल्ट करूंगा तो पानी ये बनेगा, मिट्टी मिट्टी रह जाएगी नीचे। हम कर सकते हैं ऐसा। क्या है ये? वो अगली क्लास का है, वो तो इजी, हो बचपन में पढ़ा हुआ है। हाँ जी। एक ग्रुप में फोटो डाल रहा हूँ, ये घर पे लिखना है आपको। फुल मार्क्स में ये, पर लिखना है कॉपी में, नहीं लिखोगे तो डांटे पड़ेंगे। तो चाटे में तो मुंह मारूंगा ना। मैंने नहीं मारा आज तक किसी बच्चे को। आई डोंट बिलीव इन मार, मैं मुंह से बेइज्जती कर देता हूँ, वो सबसे खतरनाक होती है। मेरा उससे काम चल रहा है बहुत सालों से। मेरे को पेरेंट्स का फोन आता ना, सर हम आपको फ्रीडम दे रहे हैं, पूरी फ्रीडम है, हमसे पूछने की जरूरत नहीं, स्केल पड़ा है मारो, ऐसे बोलते हैं मेरे को। मैं उससे बेटर काम करता हूँ मैं। ब्लैकमेल क्यों भाई? तू ऐसे काम करता है क्या तेरे को ब्लैकमेल करे कोई? चलो चलो बस बस, बचपन की फोटो दिखा रहा है तो क्या तू स्मार्ट नहीं था बचपन में? नहीं सर, तो मैं समझ गया, मेरे पास ये गलत है। अच्छा गलत समझ गया मैं, कोई गलत बात नो बेटा, तेरी भी होगी कोई ना कोई ऐसी। कोई ना कोई वो ढूंढ लेगा, कोई ना कोई तेरा भी कांड होगा। हाँ सबकी होती है। क्या कहा है? बुक में नहीं है तभी तो भेजा है, ग्रुप में भेज दिया, ग्रुप ज्वाइन करो जल्दी। जैसे का ग्रुप में आ गया है, हाँ मैं बता रहा हूँ आ गया है। और इससे ऊपर फोटो, 2 ही फोटो है लास्ट, दोनों नोट कर लियो। लिखो जी कोलॉइड, कोलॉइड और ब्रैकेट में SOL। कोलॉइड का दूसरा नाम क्या है? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो वो था ना होमोजीनियस। 3 तो बातें हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड, तीनों अलग अलग है ना, उन्हीं का डिफरेंस मैंने भेजा करके लिए। तीनों में क्या फर्क है? लिखो जी, कोलॉइड इज अ सॉल्यूशन इन विच, सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर लिखो। कोलॉइड इज अ मिक्सचर इन विच, ठीक करता हूं, size of the solute particles, size of the solute particles are, size of the solute particles are, अरे यार जो मैं तो वही रिपीट कर रहा हूं, पार्टिकल्स are bigger than, are bigger than ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मतलब वही जो सॉल्यूशन था पहले, हाँ ट्रू ट्रू TRUE, ये जो पहला पढ़ा था सॉल्यूशन, जो पढ़ा था आपने होमोजेनियस, उसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन, ओ माय कोलॉइड हो गया ये तो। सस्पेंशन से छोटा साइज लेना है और इतना छोटा वाले के हैं नेकेड आई से देखो नहीं जा सकते। अरे कंप्लीट तो करने दे, एक बार आपने सस्पेंशन से बढ़ाओ, सॉल्यूशन से बड़ा है। सस्पेंशन से तो छोटा है। बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन, कुछ चाहिए बेटा हेल्प? पेन चाहिए? बट स्मॉलर देन, ट्रू सॉल्यूशन, बट स्मॉलर देन सस्पेंशन, स्मॉलर देन सस्पेंशन। क्या मतलब बना इस लाइन का? बड़े होते हैं वो सॉल्यूशन से और छोटे होते हैं। सबसे छोटे पार्टिकल्स किसके बने? अब सॉल्यूशन के, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, माइक्रोस्कोपिक। उससे बड़े कौन है? कोलॉइड के, कोलॉइड के। सबसे बड़े किसके हैं? सस्पेंशन के। तो कोलॉइड बीच में आते हैं, उसके पार्टिकल सस्पेंशन से छोटे हैं बट सॉल्यूशन से क्या है? बड़े। पकड़ में आ गई बात? सबसे माइन्यूट सॉल्यूशन, उससे बड़े कोलॉइड,
सबसे बड़े सस्पेंशन। सॉल्वेंट से बड़े तो बोला ही नहीं क्या। सॉल्यूशन से बड़े। सॉल्यूशन जो पहला होमोजेनियस था उसमें उसके सोल्यूट के पार्टिकल से बड़े हैं। प्रॉपर्टीज लिखिए जी। हाँ सॉरी, एग्जाम्पल, मिल्क एक कोलॉइड है जिसके पार्टिकल सॉल्यूशन से बड़े हैं पर सस्पेंशन से छोटे हैं। ब्लड एक कोलॉइड है। इंक एक कोलॉइड है। लाइट गई थी फिर आ गई है। इंक एक ही चल रहा है, फ्लिप कर क्या होगा। इंक, स्टार्च, अब लिखो जी प्रॉपर्टीज। मतलब समझ आ गया, तीनों का, सस्पेंशन का, कोलॉइड का, और सबसे छोटा सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, उससे बड़े कोलॉइड, उससे बड़े कोलॉइड के दिखते, सॉरी सॉल्यूशन के दिखते नहीं है, सस्पेंशन के दिखते हैं। इसके चेक करते क्या होता है। लिखो द साइज ऑफ पार्टिकल्स, the size of particles of colloid is too small to be individually seen, too small to be individually seen by naked eyes. क्या कहना, ये वाला, ये मैं कैसे बताऊं। इसका मतलब बना कि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि इंडिविजुअली हमको दिखते नहीं है। जैसे मिल्क में बैक्टीरिया होता है, मिल्क में और भी बहुत कुछ होता है। ब्लड के अंदर RW सेल्स होते हैं, WBC होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है। हम इंडिविजुअली अलग अलग सबको देख सकते हैं, तो ये कोलॉइड है। और यूनिफॉर्मली मिक्स भी नहीं होते हैं। अगर यही पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स होते तो ये सोल्यूशन बन जाता। पर यूनिफॉर्म, ये किसी जगह WBC ज्यादा होते हैं, किसी जगह कम होते हैं, किसी जगह रेड ब्लड सेल ज्यादा होते हैं, किसी जगह कम होते हैं। तो यूनिफॉर्म तो नहीं है, पर ये सोल्यूशन के पार्टिकल से बड़े हैं कि माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे इजीली। 1 नैनोमीटर से तो बड़े हैं, पर सस्पेंशन से छोटे हैं जो इजीली दिखते हैं। समझ गए। अब इंक के अंदर बहुत सारी डाइज होती है, कलर्स होते हैं, पार्टिकल दिखते हैं हमको इजीली, हमें तो इंक दिखती है खाली। अगला पॉइंट, फीचर खुद ही पॉइंट होता है, उसके अंदर कौन सा पॉइंट होता है। फीचर मिल गया, उसको 2 मार्क्स में लिखो। एक ही फीचर मिलेगा, उसको एक्सप्लेन करो। अगर एक्सप्लेन नहीं करेगा तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा। अगर वो सही होगा तो हाफ मार्क्स मिलेगा बस। कुछ तो लिखेगा ना यार। फिर colloids are big enough, sorry, particles of colloids are, अगला पॉइंट है, particles of colloids are big enough to scatter beam of light. मतलब ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, बीम ऑफ लाइट एंड शो टिंडल इफेक्ट। बेटा बुक से टेप में होता तो मैं क्या कर रहा था, मैं छोटे कराऊंगा ना चीजों को। एंड शो टिंडल इफेक्ट, बीम ऑफ लाइट तक तो लिख लिया होगा। Particles of colloid are big enough to scatter beam of light एंड शोज टिंडल इफेक्ट। TYNDALL TYN बुक में है TYN टिंडल इफेक्ट, TYNDALL साइंटिस्ट का नाम है भाई।
उसने अपने नाम पे इफेक्ट डाल दिया, मैंने ढूंढा मेरा इफेक्ट है। जैसे बहुत सारे हैं। गोल्गी, डॉक्टर डॉक्टर क्या? गिलेटिन के वो तो उसमें है फ्रेंच रेवोल्यूशन, अच्छा, वो गिलेटिन मशीन बनाई थी। हाँ बहुत है, न्यूटन भी है, आइंस्टाइन भी है, बड़ा कुछ है। इंडिया के जैसे नाम है अच्छा नाम है न्यूटन की वो मोशंस की इक्वेशंस नहीं है, न्यूटन के लॉज भी तो है आगे। अब शोज मतलब इसमें मैं टॉर्च पास करूंगा तो स्कैटर होगी, ब्लड में करोगे, इंक में करोगे, तो मिल्क में करके देख लो घर पे, हो जाएगी स्कैटर। ठीक है भाई, बट मिल्क जो बाहर से आता है ना थैली में, वो होना चाहिए बॉईल करने के बाद, नहीं वो तो इम्प्योरिटीज हट गई ना बाहर। अगला पॉइंट, पास्चराइज्ड मिल्क भी वही होगा ना, होमोजेनाइज कहते हैं उसको, कि पहले हेटेरोजेनियस था, अब तुमने उसको बॉईल कर दिया, होमोजेनियस बन गया। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, इसके पार्टिकल्स सस्पेंशन की तरह नीचे बैठते, सैंड की तरह नीचे बैठते नहीं है, फ्लोट ही करते रहेंगे जिंदगी भर। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, when left undisturbed, which means colloid is stable, means मैडम हर चीज दो बार रिपीट करता हूँ, वेट कर लिया कर, अगर कुछ छूट गया दोबारा आएगा वो। colloid is stable, colloid is stable, ये स्टेबल है, एक जैसा रहेगा। अगला पॉइंट वहां क्या है? they cannot be separated from हाँ यही है, they cannot be separated, दो बना देंगे, they cannot be separated by the process of filtration, by the process of, जैसे सस्पेंशन को मिट्टी अलग हो जाएगी फिल्टर पेपर से, ये अलग, ऐसा होगा कि ब्लड को फिल्टर करो कि आरबीसी अलग रह गया, डब्ल्यूबीसी अलग हो गया, ये इंक को फिल्टर किया व्हाइट आ गई, ऊपर ब्लू ब्लू रह गया, मिल्क को फिल्टर किया तो क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया, मिल्क मिल्क रहेगा। तो पर ये अलग हो सकता है, लिखो आगे क्या लिखा है, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बट नहीं इसी में लिखो, बट यूजिंग अ special technique, but using a special technique called centrifugation, CENTRI centrifugation, fugation, GATION, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये भी आपके सिलेबस में थी, ये भी कट गई है, स्टेप बाय स्टेप कोलेट को अलग करने की प्रोसेस थी। तो अगर आपको पूछा जाएगा एमसीक्यू की कोलॉइड को कैसे सेपरेट करेंगे, तो क्या आंसर बोलोगे? सस्पेंशन में कैसे करोगे? फिल्ट्रेशन। सॉल्यूशन में कैसे करोगे? अलग होता ही नहीं वो, को अलग करके सॉल्यूशन के पार्टिकल्स अलग नहीं होते, कोलॉइड के बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, सस्पेंशन के बाय फिल्ट्रेशन, तीनों का अलग नाम आ गया। सेपरेट करके क्या है, मतलब क्या जैसे इनके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, पार्टिकल्स जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब अलग हो जाएंगे। बचे सोल्यूट सॉल्यूशन सारे अलग, पूरे अलग कोई आरबीसी अलग, डब्ल्यूबीसी अलग, ये अलग है। उसके अंदर से कंपोनेंट्स निकाल, जैसे ब्लड में से प्लाज्मा निकालते हैं, ऐसा होगा। केमिकल प्रोसेस, टेक्निकल मशीनरी। अब इतना ही करेंगे आज, खाली ओरल बात करना चाहते हैं। अगला टॉपिक इसके बाद आपको डिफरेंस लिखना जो बुक में, जो सॉरी को भेज दिया गया है। अब बताओ किस किस को बचपन से पता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की फर्क क्या होता है? बता दे फिर। मैंने ही पढ़ा है बट रिवाइज किया, भूल गया और क्या तू? कहीं जब लर्निंग करता है एसएसटी साइंस की रट्टा मारता था क्या? गाना समझ के सब रट्टा वाला भूलता है हमेशा, नहीं तो मैं समझ के करता हूँ, फिर तू क्या तू सब कुछ भूला पड़ा है? एक आधी थी रट्टे में ही कर लेता हूँ। अरे तो चैप्टर हमें दिया ये रट्टे में आ गया। व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज? बता बेटा। शायद जो अबे क्लास तो चल रही है अभी।
बड़ी जल्दी करता है। ये रिकॉर्ड भी हुआ है, मैं शक्ल में देख ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो। मैं देखा मुझे